नमस्ते, मैं हूं अजय सरकार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अजय सरकार अड्डा में। और आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5 में लेकर आया हूं, जिसमें हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी डीप में। और बहुत ही अच्छी मेथड है और एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल पूछा ही जाता है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ, उन सब में एक ना एक सवाल आता ही है। तो एक धमाकेदार ट्रिक के साथ हम समझेंगे इस वीडियो में। और इसके पहले मैंने 4 पार्ट समझा चुका हूँ। 4 पार्ट अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। फ्रैक्शन, तो इस हेडिंग दी हुई है कि फ्रैक्शंस की तुलना, मतलब भिन्नों की तुलना करना है। क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ फ्रैक्शंस दे दिए हैं। फ्रैक्शन मतलब तो आप समझते हैं अंश बटे हर, ठीक है। तो उन्हें हमें आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, जैसे 2, 3, 4, ये जो ऑर्डर है ये हमारा आरोही क्रम है। और फिर पूछा गया है भिन्नों के अवरोही क्रम। अवरोही मतलब पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा। देखो, आरोही दिखने में छोटा है और अवरोही दिखने में क्या है, बड़ा है। तो आरोही क्रम अगर है तो सबसे छोटा पहले आ गया, जैसे ही सबसे छोटा नंबर पहले आ गया फिर बढ़ते हुए क्रम में चला गया। अवरोही दिखने में आरोही से बड़ा है, तो अवरोही क्रम जमाना है तो अवरोही मतलब बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर धीरे धीरे छोटे नंबर आते जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमें पूछा जाएगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन बताइए निम्न में से कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा फ्रैक्शन निम्न में से कौन सा है। तो कैसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है एग्ज़ाम्स में, ये हम समझते हैं। पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने आपको 3 मेथड्स बताई हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा। तो सबसे पहले मेथड क्या होगी, पहली मेथड जो हमें नॉर्मली पता होती है कि हम कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले 1/2 है, मतलब इसको हम 2 से 1 में भाग देंगे। तब तक भाग देना है जब तक कि दशमलव के 2 अंक तक, तब तक दशमलव के 2 अंक तक। तो 2 से आधा मतलब हो गया 0.50, ठीक है। 2/3 मतलब 3 से भाग दोगे 0.18, फिर ये 20 बन जाएगा, फिर तिछंग 18, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 से 3 में डिवाइड करोगे तो 4 से 9 4 दशमलव, 4 से 28, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से जब आपने भाग दिया दशमलव के 2 अंकों तक, तो आपने ये देखा कि पॉइंट के बाद 0.50, 0.66, 0.75 कौन सा बड़ा है, 0.75। इसका मतलब है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, फिर उससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है। इसका मतलब है ये जो क्रम जमा है ये छोटे से बड़े क्रम में जमा है। छोटे से बड़े क्रम का मतलब हो गया पहले आरोही क्रम, ठीक। तो ये आरोही क्रम में जमा ही हुआ है, तो सबसे बड़ा नंबर है 3/4 और सबसे छोटा नंबर है 1/2। ये मेथड होगी फर्स्ट। मेथड नंबर 2 क्या है, देखो मेथड नंबर 2 में हम समझेंगे, बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें बड़े बड़े नंबर से जब आ जाए तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए नीचे आ गया 29, अब 29 का पढ़ा हमें 29 एकम 29 नहीं पता है, मान लो 58 नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेथड नंबर 2 में हम समझते हैं क्या, अंश बटे हर, मतलब ये 1/2 है, ये 2/3 है, ये 3/4 है। हमें क्या लेना है, इन दोनों का अंश और हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस जब आप लोगे तो इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 और 1, 2 और 1 का अंतर कितने का है, 1 का। 3 और 2 इनका अंतर कितने का है, 1 का। ये 4 और 3 इसका अंतर कितने का, 1 का। अभी डिफरेंस सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इन सवालों को आप देखते से भी बता सकते थे, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। डिफरेंस आ गया, अगर अलग अलग भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे डिफरेंस आ गया, अब आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से जो अंश है, मतलब जो 1, 2 और ये 3 है, ये जो अंश है इनमें आपको भाग देना है। तो इस अंतर से 1 में भाग दोगे तो 1/1, इस अंतर से इस 2 में भाग दोगे तो 2/1, इस अंतर से इस 3 में भाग दोगे तो 3/1। जैसे आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप बताओ 1 बड़ा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो आप बोलेंगे 3 बड़ा है। तो 3 जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी, क्योंकि ये जो 3 है ये 3/4 के नीचे लिखा है। क्लियर। तो ये जो सीक्वेंस है 1, 2, 3, यही यहीं से आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो देखो 1 सबसे छोटा होगा, 2 सबसे बड़ा होगा, और 2 बड़ा होगा, फिर 3 सबसे बड़ा होगा। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये आपका आरोही क्रम में ही जमा हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक है। क्या करना है आपको, डिफरेंस लेना है इन दोनों का, और इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद ऊपर वाले नंबर में भाग देना है। क्लियर। उसके बाद हमारा जो मेथड है थर्ड, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, क्या है मेथड, देखो हमें इस मेथड में क्या यूज़ करना है। हमने जैसी कितने फ्रैक्शन दिए हो, 3, 4, 5 कितने भी दिए हो, हमें क्या करना है, पहले टारगेट बनाना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालें या फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन निकालें, ठीक है। तो सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन निकालने के लिए
निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टारगेट बनाएंगे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन मुझे निकालना है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जब निकालना है तो भाई साहब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टारगेट बनाएंगे कि भाई कोई भी 2 फ्रैक्शन ले लीजिए। हम मान लेते हैं बड़ा फ्रैक्शन निकालना है, तो कोई भी 2 फ्रैक्शन हमने यहाँ से मन से उठा लिए 2 फ्रैक्शन। अब कुछ नहीं करना है, जैसे आपने लिया 1/2 और यहाँ पे लिया कितना 2/3, ठीक है, 2 फ्रैक्शन लिए। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। क्रॉस करोगे तो 3 का 1 से करोगे कितना आएगा, 3 एकम 3, इस 2 का 2 से करोगे 2 दूनी 4। तो आप बताओ 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 4 बड़ा है। तो 4 जिस भी फ्रैक्शन के ऊपर लिखा है वो आपका बड़ा फ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब है 2/3 जो होगा वो आपका बड़ा फ्रैक्शन है। किससे बड़ा फ्रैक्शन है, 1/2 से। तो 1/2 तो छोटा हो गया, ठीक है। अब बड़ा फ्रैक्शन तो 2/3 हो गया है, तो 2/3 और इसका कंपेरिजन करते हैं, मतलब 2/3 और हमारा 3/4 का कंपेरिजन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी ये हो गया हमारा 8, ठीक है, और 3 तरह का कितना हो गया 9। तो आप बोलेंगे 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 9। 9 किसके ऊपर लिखा है, 3/4 के। इसका मतलब 3/4 क्या है, बड़ा है। तो आप एक बात बताइए, अगर 3/4 2/3 से बड़ा है और 2/3 जो है वो 1/2 से बड़ा है, तो आप बताओ सबसे बड़ा क्या है, 3/4। उससे छोटा क्या है, 2/3, और उससे छोटा क्या है 1/2। मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन 3/4। तो ये जो सीक्वेंस हो गया ये हमारा आरोही क्रम में ही हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हैं, चीज़ें क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हालांकि इस सवाल को हम देखते से कर सकते थे, जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो 1 2 3 ये आंसर में सेम नंबर है। फिर देखो 2 3 4, अगर सीक्वेंस सेम चल रहा है, मतलब ये कंसेक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, लगातार नंबर चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी लगातार है नीचे भी लगातार है, तो जो नंबर ऊपर बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 3 बड़ा है ऊपर तो बड़ा फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई 11/12, 12/13 और 13/14, तो आप बताओ ये सीक्वेंस ऊपर भी चल रहा है नीचे भी चल रहा है, तो ऊपर 13 बड़ा है तो बड़ा फ्रैक्शन होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है 6/11, 5/7, 3/8, 9/11, इनमें आपको सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो टारगेट हमारा क्या है, छोटा भिन्न निकालना है। तो हम कोई से भी 2 फ्रैक्शन ले लेंगे। 2 फ्रैक्शन हमने ले लिए, स्टार्टिंग के 2 फ्रैक्शन हमने ले लिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 फ्रैक्शन हम ले चुके हैं, 6/11 और 5/7। तो 7 का 6 से गुना करोगे कितना आएगा, 6 7 42, और 11 का 5 से करोगे 11 5 55। तो ये तो बड़ा है 55, 42 लेंगे। इसका मतलब है 6/11 क्या है, छोटा नंबर है। अब 6/11 और 3/8 का लेंगे, ये तो एलिमिनेट हो गया। तो 8 का 6 से गुना करोगे 8 48 हो गया, और 11 का 3 से करोगे 11 3 33 हो गया। मतलब ये बड़ा, ये छोटा नंबर आ रहा है, मतलब ये सबसे छोटा हो गया 6/11 से, ठीक है। तो 6/11 से ये छोटा हो गया, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचा हमारे पास 3/8 और 11, तो 11 3 33 हो गया, और 8 9 72 हो गया। तो 72 तो बहुत बड़ा आ रहा है, 33 ही आ रहा है छोटा, तो ये हमारा सबसे छोटा आंसर होगा। क्लियर हो गया मेरे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपको बताना है अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो देखो ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इन फ्रैक्शन में आपको कंपेरिजन करना है। तो कंपेरिजन आप क्या करें, या तो ऑप्शन उठा लें, तो ऑप्शन से हम करते हैं। ऑप्शन से क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन है हमारे पास 2/5। देखो 8 दूनी 16, ये आ गया 16, और 5 3 15, ये आ गया 15। मतलब ये 15 16, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। ये इनके बीच में सही चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। ये जो जिधर खुला मुंह होगा उधर बड़ा होगा, और इधर बंद है उधर क्या होगा, छोटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इन दोनों के बीच 7 तिया कितना होगा 21, और 8 चुका कितना 32। तो 32 से बड़ा आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है वो हमारे पास देखो छोटे का चिन्ह है इससे, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर ये देखते हैं 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 चौ कितना हो गया 28। तो ये बड़ा है, लेकिन यहाँ चिन्ह गलत लगा हुआ है, क्योंकि इधर बड़ा बता रहा है लेकिन बड़ा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तीसरा भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑप्शन दिया हुआ है चौथे में। चलो 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। 7 दूनी कितना हो गया 14, मतलब ये बड़ा है। चलिए ठीक है, फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब उसके बाद आपको सब कुछ भूल जाना है। उसके बाद इन दोनों को देखिए, उसके बाद 8 दूनी कितना हो गया 16, और 5 3 कितना हो गया 15, ठीक है। ये 16 बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। चलिए फिर भूल जाइए, फिर इन दोनों के बीच में आइए, 7 3 कितना 21, और 8 दूनी कितना 16। इसका मतलब 21 बड़ा है 16 छोटा। मतलब ये ऑप्शन जो है ये बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब ये अवरोही क्रम में दिया हुआ है। मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चीज़ें क्लियर हो गई है, कैसे हमें सॉल्व करना है, एग्जाम में भी कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब एक फ्रैक्शन ये दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा भिन्न क्या है। तो देखो आप सीक्वेंस देखो, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 लगातार है, 13 14 15 16 लगातार है। मतलब बड़ा नंबर क्या है 115/116,
ये 115 ऊपर बढ़ा है तो ये बड़ा फ्रैक्शन, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमें दिया हुआ है, इसे बताना है आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम में जमाना है तो आप आरोही क्रम में जमा सकते हैं। तो इस सवाल को आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई हों। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए जिन्हें इनकी बहुत ही आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।